हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब एंकर चॉइस में जानिए बड़ी खबरों के पीछे छुप जाने वाली उन छोटी खबरों को जो कि महत्वपूर्ण है। शिरोमणि अकाली दल के सांसद सुखबीर बादल ने पंजाब में लॉकडाउन के दौरान शराब के घर घर सप्लाई होने का आरोप लगाया। बादल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि तभी पंजाबी में ठेकों के बाहर अब भीड़ नहीं है। शराब माफियाओं को कांग्रेस नेताओं की शय मिल रही है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पटना लौट आए हैं। तेजस्वी के पटना आने पर नीतीश के मंत्री नीरज कुमार ने हमला बोलते हुए कहा कि वो ट्विटर से अप्रवासी बिहारियों का दर्द नहीं जान पाएंगे। साथ ही सलाह दी कि नए नियमों के मुताबिक उन्हें क्वारंटीन सेंटर में होना चाहिए था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन 4 के स्वरूप को लेकर दिल्ली की जनता से सुझाव मांगे हैं। आज शाम 5 बजे तक फोन या व्हाट्सएप के जरिए आप सुझाव दे सकते हैं। फोन नंबर है 1031, वही व्हाट्सएप नंबर है 8800007722। गाजियाबाद के उद्योगपतियों और दुकानदारों के लिए अच्छी खबर है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर औद्योगिक इकाई चलाने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं है। इसके अलावा बाजार से अलग दुकानों को खोलने की छूट दे दी गई है। सरकारी और निजी दफ्तर 33% कर्मचारियों के साथ चले। कोरोना वायरस को अब जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी के नए सत्र में कोरोना वायरस के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसे छात्रों के लिए क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस में शामिल किया गया है। यूपी के नोएडा में एक हॉस्पिटल के बाहर गार्ड की वर्दी पहने युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। आरोप है कि हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने युवक के शव को बाहर फेंका है। पुलिस ने अस्पताल के कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। यूपी के कन्नौज में 5 मजदूरों के कोरोना संक्रमित होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये मजदूर हाल ही में मुंबई से कन्नौज छिपकर आए थे। कन्नौज में कोरोना के अब तक 14 मामले सामने आ चुके हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में कोरोना के 16 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमितों में सबसे ज्यादा तादाद सब्जी मंडी से जुड़े लोगों की है। गुरुग्राम में कोरोना वायरस के अब तक 161 मामले सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस का एक और मानवीय चेहरा सामने आया है। कोरोना के संकट काल में ड्यूटी के दौरान पुलिस ने नंगे पैर चल रहे मजदूरों को चप्पलें बांटी हैं। पुलिस ने गरीबों को खाने का सामान भी बांटा, जिसके लिए जवानों को काफी तारीफ मिल रही है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में एक बुजुर्ग ने कोरोना को हरा दिया। जी हां, अस्पताल से निकलते वक्त डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने तालियां बजाकर बुजुर्ग की हौसला अफजाई की। बुजुर्ग ने भी डॉक्टर्स को शुक्रिया कहा। मध्य प्रदेश के खरगोन में पुलिस लाइन के नाई के कोरोना संक्रमित मिलने से पुलिस विभाग में हड़कंप है। बताया जा रहा है कि इसने एएसआई समेत कई पुलिस अधिकारियों की हजामत बनाई थी। मास्क लगाए दूल्हा दुल्हन ने लकड़ी के सहारे से एक दूसरे पर वरमाला पहनाई। कहानी मध्य प्रदेश के मंदसौर की है। लॉकडाउन का पालन करते हुए शादी में शामिल तमाम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा। पंजाब के जालंधर में डिप्टी कमिश्नर ने पंखे, कूलर और किताबों की दुकानें खोलने की इजाजत दे दी, लेकिन कल लोगों ने कुछ बिजली के सामान और मोबाइल की दुकानों भी खोल दी, जिसके बाद भीड़ लगने की वजह से पुलिस ने दुकानों को बंद करवा दिया। बिहार के सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल में कर्मचारियों को नोटिस जारी करके अगले 2 महीने के लिए छुट्टी पर भेज दिया है। कर्मचारियों ने मिल मालिक के इस फैसले के बाद प्रदर्शन भी किया, लेकिन मालिक का कहना है कि सरकार से आर्थिक मदद नहीं मिल रही है, इसलिए वो वेतन नहीं दे सकते। छत्तीसगढ़ के रायपुर में शराबबंदी को लेकर शांति प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि शराब की दुकानों को फिर से बंद किया जाए, साथ ही प्रवासी मजदूरों की आर्थिक मदद भी की जाए। दक्षिण अमेरिका के देश चिली के सेंटियागो में प्रवासी नागरिक घर वापसी की मांग कर रहे हैं। वेनेजुएला दूतावास के बाहर एक हफ्ते से 300 लोग जमा हैं। पैसे न होने की वजह से महिलाएं छोटे बच्चों के साथ सड़क पर सोने को मजबूर हैं। प्रवासी नागरिकों ने सरकार से वेनेजुएला भेजने की व्यवस्था करने की मांग की है। अमेरिका के डलास से सॉल्ट लेक के बीच विमान यात्रा में बड़ी लापरवाही नजर आई। विमान के अंदर यात्रियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का नियम तोड़ा। उड़ान के दौरान कुछ लोगों ने ही मास्क पहना था। अमेरिका में कोरोना से अब तक 80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
तो ये थी एंकर चॉइस खबरें, यानी कि वो खबरें जो बड़ी खबरों के पीछे कहीं छूट जाती है। लेकिन अब कुछ खबरें विस्तार से। अब आपको दिखाते हैं वो खबर जिसमें से देखकर आप भी कहेंगे कोरोना के नाम पर कुछ भी, मतलब कुछ भी किया जाएगा क्या? जान बचाने गई पुलिस ने इंसानियत को मार डाला। बैतूल में हर कोई पूछ रहा है कि ये क्यों किया पुलिस ने। ये खबर हम आपके लिए खास तौर पर लेकर आए हैं क्योंकि ऐसी तमाम खबरें आपको जिस तरीके की सिचुएशन हाल फिलहाल पैदा हो गई है उससे रूबरू करवाती है। एमपी के बैतूल में लॉकडाउन का पालन करवाने गई पुलिस ने 71 साल के बुजुर्ग का लिहाज नहीं किया। और देखिए ये शर्मनाक वीडियो सामने आया है मध्य प्रदेश से। 71 साल के बुजुर्ग से उठक बैठक लगवाती तस्वीरें पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही। ये रिपोर्ट देखिए। आप बोलो कि आपकी दुकान सही लगा 71 साल की उम्र में उठक बैठक लगाते बुजुर्ग और सामने डंडा लेकर खड़ा हट्टा कट्टा पुलिस वाला। जिंदगी और कानून के बीच संतुलन न बना पाने की सजा। आप बोलो कि आपकी दुकान सही लगा। बुजुर्ग पर आरोप है कि उन्हें कई बार रोका और बताया गया, पर वो तय समय से ज्यादा दुकान खोलने से बाज नहीं आए। जो निर्देश हैं उसमें ये निर्देश है कि सुबह 7 से 11 बजे तक सब्जी वालों के, सब्जी फल वालों के ठेले लगेंगे, दुकानें ओपन होंगी। तत्पश्चात जो भी लोकल मार्केट है उसमें 10 बजे से 5 बजे तक सभी को छूट के अभी निर्देश प्राप्त हुए हैं। हाँ, अगर इस तरह है, वैसे भी वृद्धजनों को इस कोरोना में ये बताया गया है कि थोड़ा सा है जो कि इन्फेक्शन का बहुत चांसेस रहता है, उसमें भी है। और अगर इस तरह से कोई भी आ रहा है तो ये कतई उचित नहीं है कि कोई अगर वृद्ध है उसे समझाइश देके और समझाइश देने के बाद ही उस पर ना किया जाना चाहिए कोई भी चीज़ें। कल क्या मैं दुकान थी मेरे पास, अब हमको ये पता नहीं है कि कितना टाइम तक चल रहा है या नहीं चल रहा। तो कल ने आया भाई पुलिस वाले, उठक बैठक कराए। कितने साल के हो आप? मैं भैया 71-72 साल का हूँ। अच्छा, तो आपको कितनी तकलीफ हुई थी हुई जो वो मेरे को मालूम, अब सामने वाले को थोड़ी मालूम। सूचना पहले में दे देते तो हम काहे को लगाते। आप बोलो कि आपकी दुकान सही लगा। आपत्ति काल में सही और गलत के मापदंड बदल जाते हैं, पर क्या इतने कि 71 साल की उम्र में सब्जी की दुकान लगाकर कमाने की मजबूरी को भी दरकिनार कर दिया जाए? कोरोना रोकथाम के नाम पर कुछ भी करेंगे क्या? कम से कम उम्र और जिंदगी की मजबूरी का तो लिहाज करें। लोगों को समझाने बुझाने के लिए कॉमन सेंस ही काफी है, ये नॉनसेंस करने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश की शिवपुरी की एक कहानी आपको सुनाते हैं। ये कहानी कोरोना संकट के बीच अनाज की बोरियों से लदे ट्रक और ट्रैक्टरों की लंबी कतारें, इंतजार में खड़े किसान। तस्वीरें सरकारी व्यवस्था की बदहाली बयां करती हैं। संध्या के दिन आए सर 10 बजे के, शाम के 10 बजे के आए। अभी तक आपका नंबर नहीं आया? नहीं आया साहब। मैसेज आया है आपके पास? मैसेज आया है, आज का मैसेज है। कितनी क्विंटल का है? 70 क्विंटल। अभी कितनी लाया आगे ट्रैक्टर खड़े हुए होंगे? ट्रैक्टर तो साहब बहुत खड़े हैं, कम से कम होंगे 500-700। तो आज आपका नंबर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा? मुश्किल है साहब। सरकार का दावा है कि मोबाइल पर संदेश जाएगा, इससे लाइन भी छोटी होगी और संक्रमण से बचाव के साथ बिक्री भी। आज 10 बजे से 1 बजे तक का हमारा मैसेज है और आप हमारे इस पे मोबाइल पे चेक कर लीजिए। अगर हम झूठ बोलते हो, हम दंडनीय अपराध हो, तो आप बिल्कुल चेक करिए, हमारे लिए दंड दीजिए। कोई निराकरण तो होना चाहिए इसका। रात भर की 200 ट्राली निकल चुकी है, इसके बाद में पीछे से ट्राली हम यहाँ पे लाए हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? कि आपने लाइन बिगाड़ी है, गलत हम ही है। फिर भी महामारी के डर और फसल बिकने की चिंता के बीच किसान अजीब ऊहापोह में फंसा है। इंतजार की लंबी लाइन सामने है तो प्रशासन अपनी सफाई में किसानों को दोषी ठहरा रहा है। इसके पुराने SMS हैं, वो भी आके यहाँ खड़े हो गए। जिनका SMS निकल गया डेट, वो किसान भी आके यहाँ खड़े हो गए। तो फिर सर ये भीड़ भाड़ हो रही है ज्यादा, और जो पुराना आ रहा है उसके लिए क्या व्यवस्था बनाई गई है? व्यवस्था ये है, संडे के लिए बोला गया है कि संडे को उनको खाली करो। संडे के लिए संडे को SMS रहता नहीं, तो जिनका छूट गया उनको एतवार को खाली करने के लिए बोला गया। आपातकाल में प्रबंधन भी असाधारण होना चाहिए।
पर गलती की गुंजाइश सोचकर योजना बनानी चाहिए, पर शायद ऐसा नहीं हो रहा है। सबूत ये कुशासन की 2 किलोमीटर लंबी लाइन है।